पश्चिम में कभी जिसके नाम की तूती बोलती थी, खाकी वर्दी से लेकर कलेक्टर तक जिसकी कभी हाजिरी बजाते थे, नेता और मंत्री से ऊंची जिसकी कभी शान थी, जिसके एक इशारे पर कभी अधिकारियों की कुर्सियां छिन जाती थी, आज उसी हाजी का इकबाल खत्म हो गया। जिस कलेक्टर के बंगले के साथ उसने कलेक्टर से ऊंचा बंगला बनाया था, आज उसी कलेक्टर के एक दस्तखत ने बाला का इकबाल चकनाचूर कर दिया। चला दिया बुलडोजर इकबाल के रसूख पर, उसकी शान पर। इसे वक्त का सितम कहें या तकदीर का खेल, जो इकबाल बाला कभी सहारनपुर में डर का दूसरा नाम हुआ करता था, जिसके बुलडोजर कभी गरीबों के आसियाने पर गरजा करते थे, आज उसी इकबाल बाला की कोठियों पर योगी का बुलडोजर नंग नाच कर रहा था। बुलडोजर की जितने हमले इकबाल बाला की कोठियों पर हो रहे थे, वो एक एक करके उसके रसूख को चोट कर रहे थे। इससे पहले कि आपको बताएं कि आखिर उसका यह हश्र क्यों हुआ, पहले आपको बताते हैं कि आखिर इकबाल बाला है कौन। पश्चिमी यूपी के बाहुबली नेताओं में शुमार है हाजी इकबाल। बसपा की सरकार में एमएलसी रहे हाजी इकबाल के ऊपर 10,000 करोड़ से ऊपर की काली कमाई का आरोप है। उस पर आरोप लगा था कि उसने 111 फर्जी कंपनियां बनाकर हजारों करोड़ की कमाई की है। इनकम टैक्स, एसएफआई, ईडी, सीबीआई जैसी न जाने कितनी एजेंसियां उसके काले कारनामों को खंगालने में जुटी हैं। आज की तारीख में कुबेरपति हाजी इकबाल महज 2.5 दशक पहले सहारनपुर के मिर्जापुर में एक छोटी सी परचून की दुकान चलाया करता था। हाजी इकबाल का सफर नसबंदी के लिए मिलने वाले पैसों में हेरा फेरी से शुरू हुआ। उसके बाद उसने लकड़ी के कटान का अवैध कारोबार किया। वहां से पैसा बनाकर हाजी ने अवैध खनन का कारोबार शुरू किया। यानी अवैध लकड़ी की तस्करी से हाजी इकबाल खनन माफिया बन गया। रेत और पत्थर के अवैध खनन ने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली। इस काली कमाई को सफेद करने के लिए हाजी इकबाल ने फर्जी शैल कंपनियां बनाकर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा विदेशों तक भेजा। कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम जैसे वकीलों को अपनी पैरवी के लिए रखने वाले हाजी इकबाल आज कौड़ियों का मोहताज है। योगी आदित्यनाथ ने हाजी इकबाल के रसूख को तोड़ कर रख दिया है। उसे एक एक पाई के लिए मोहताज कर दिया है। पहले 107 करोड़ की 125 संपत्तियों को कुर्क किया। उसके बाद 400 बीघा जमीन पर कब्जा किया। मिर्जापुर थाने में उसके खिलाफ गैंगस्टर सहित अन्य धाराओं में मामले दर्ज कराए। उसके परिवार पर 1 दर्जन संगीन धाराओं में मामले दर्ज हुए और अब उसके आसियाने पर बुलडोजर चलवा दिया। यही वजह है कि आज हाजी इकबाल एक भगोड़ा बन चुका है। उसके परिवार के लोग भी फरार हैं। बसपा की सरकार में एमएलसी रहे हाजी इकबाल का रसूख केवल बसपा की सरकार में ही नहीं, बल्कि सपा की सरकार में भी बदस्तूर कायम रहा। लेकिन उसके दुर्दिन शुरू हुए योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के साथ ही। हाजी इकबाल ने अपनी काली कमाई से सहारनपुर के न्यू भगत सिंह कॉलोनी में 3 कोठियां खड़ी की। वो कोठियां सहारनपुर के कलेक्टर के बगल से बिल्कुल लगी हुई हैं। दरअसल हाजी इकबाल की चाहत थी कि वो अपना बंगला कलेक्टर के बंगले से ऊंचा बनाए, यानी अपने रसूख को कलेक्टर के रसूख से ऊंचा रखना चाहता था। इसीलिए उसने कलेक्टर बंगले से लगी हुई अपनी 3 कोठियां तैयार की, जो कलेक्टर के बंगले से न सिर्फ कई गुना ज्यादा बड़ी थी, बल्कि ऊंची भी थी। इन 3 कोठियों के ना तो नगर निगम और प्राधिकरण से नक्शे पास थे, न ही इन्हें नियमों के मुताबिक बनाया गया था। यही वजह है कि प्रशासन ने 3 जुलाई तक खुद अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। लेकिन जब हाजी इकबाल और उसके भाई महमूद अली ने ये अवैध कोठी नहीं गिराई, तो आज योगी का बुलडोजर हाजी इकबाल पर गरजा और कोठियों को नेस्तनाबूद कर दिया। ठीक उस समय जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 100 दिन की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे और बता रहे थे कि बुलडोजर नहीं रुकेगा, ठीक उसी समय योगी की पुलिस और प्रशासन हाजी के इकबाल को जमींदोज कर रहा था। ये मैसेज है उन माफियाओं के लिए जो अपराध के दम पर अकूत दौलत कमाते हैं।
लेकिन जब वक्त खराब होता है तो न तो दौलत काम आती है और ना ही सियासी शोहरत। अस्तित्व न्यूज के लिए सहारनपुर से ऋतिक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।